माय डियर बच्चा, सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। बच्चा, इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कैर और वैर कैर के बीच में अंतर क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप को कर चुके थे और यहाँ पर कैर वैर कैर के बीच का अंतर जानने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड चलिए, तो वीडियो की स्टार्टिंग है जो हम लोग करते हैं और आपका काम है यहाँ पर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब है जो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर दीजिए। इसमें कोई भी कंजूसी ना बरतिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने विचारों को भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर प्रकट करना कि भाई आपको कितना है जो समझ में आया। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। चलिए आज की इस कक्षा के अंदर बात करने वाले हैं कैर और कैर की ही बदली हुई फॉर्म या लेटेस्ट वर्जन, दैट इज़ वैर कैर के बीच में अंतर। बिल्कुल बच्चा, लास्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के अंदर मैं आपको ये सेम चीज़ करा चुकी हूँ। अब अगर आप जल्दी जल्दी में देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कराएगा कैर और वैर कैर के अंतर के बीच में। पहले हम लोग कुछ कैर का यूज़ किया करते थे, बट यहाँ पर कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होने लग गई थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही थी मेमोरी वेस्टेज की। तो मेमोरी वेस्टेज के जो चांसेस रह रहे थे वो बहुत ही हाई लेवल पर रह रहे थे, क्योंकि अगर डेटा बहुत ही कम हो तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा की तादाद, डेटा के जो नंबर है वो बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे लिए मेमोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्सा है जो बन जाती है। तो जब ऐसी बात होने लगी कि भाई कैर हमारा काम तो कर रहा था, लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होने लग गई, तो हमने इसके नए वर्जन के बारे में सोचा और फिर कैर की ही निकली हुई फॉर्म जिसके आगे हमने वैर लगा दिया, इसका नेक्स्ट वर्जन जिसको हम लोग वैर कैर के नाम से जानते हैं। बात करेंगे यहाँ पर दोनों के बीच के अंतर की। तो जैसा कि कैर का काम है ही कि भाई ये फिक्स टाइप का डेटा टाइप है, बात कर लें वैर कैर की तो ये जितनी वेरिएबल की लेंथ होती है उतना इसका जो है साइज़ रहता है। तो ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप के अंदर है जो आता है। बात कर ली जाए एग्जाम्पल की, तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा कैर 20, नेम डेटा टाइप नेम एट्रीब्यूट के साथ में कैर 20 लिखा और यहाँ पर मैंने नेम डेटा टाइप के साथ में वैर कैर 20 लिख दिया। अब दोनों का जो सिंटैक्स है उसमें एक में वैर है और एक में वैर नहीं है, तो दिखने में हमें लगभग ऐसा जो डिफरेंस है जो दिखाई दे रहा है। अब बात क्या होगी कि जैसे ही मैंने कैर 20 लिखा तो इसका ये मतलब हो गया यहाँ पर कि भाई इसने क्या कर दिया, 20 का जो ट्रे है, 20 बाइट्स है जो इसने यहाँ पर फिक्स है जो मेमोरी के अंदर कर दी। तो ऐसे टिक 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 हम करके गए तो इसने 20 हमारे जो है स्लॉट्स बुक करा दिए। एंड अब यहाँ पर आपके जो रिकॉर्ड है उसके अंदर नाम आता है, मान लो रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़। अब पता नहीं कितने कैरेक्टर होंगे इसमें, टाइप काउंट करके देख लेना। तो जितने यूज़ हो गए, ऐसे बड़े नाम के लिए तो ओके फाइन, ठीक है। अगर जो अंडर 20 के आसपास आ रहे हैं जिसमें 18 हमारा स्पेस यूज़ हो रहा है या 19 यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का नाम राम होता है यहाँ पर, तो ऐसे में देख लीजिए ये 3 तो हमारे बाइट्स यूज़ हो गए, बाकी जो पीछे बचा हुआ स्पेस है 17 का, वो अब हमारा एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो रिमेनिंग हमारा स्पेस बाकी बचता है तो वो जो हमारी बाइट्स हैं उतनी, तो वो कह लो कि कहीं भी यूज़ में नहीं आएंगी, वो इसी के साथ रहेंगी क्योंकि ये फिक्स है। तो आप चाहे इसमें 3 कैरेक्टर भरो या इसमें 15 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर पूरे के पूरे भरो, तो इसने स्पेस उतना ही लेना है। मतलब कि इसका जो साइज़ है वो एक बार फिक्स है। बट वहीं पर अगर हमने कैर की जगह वैर कैर का यूज़ किया होता तो यहाँ पर ये राम 3 स्पेस जो घेर रहा था वो तो ठीक था, बाकी जो बचा हुआ, ऐसे में ये हमारा जो एसक्यूएल है वो क्या करता है कि किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ है जो कर देगा, ठीक है। तो हमारे माय एसक्यूएल के अंदर ये किसी और पर्पज़ के लिए है जो यूज़ में आ जाएंगे, राइट। तो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस यहाँ पर रहते नहीं है क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। जितनी वेरिएबल की लेंथ होती है ये उस अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और इसके अंदर मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। बट इसके अंदर चांसेस रहते हैं जब आप श्योर नहीं हो। जब आप कंप्लीटली श्योर हो, राइट, तब आप इसका यूज़ है जो आप करो। जैसे कि आपने यहाँ पर जेंडर यूज़ किया, तो जेंडर के अंदर F फॉर फीमेल एंड M फॉर मेल, तो यानी कि कैरेक्टर 1 दोगे तो बिल्कुल आपका वहाँ काम है जो चल जाएगा। तो जब आप पूरी तरीके से श्योर हो तभी आप कैर का यूज़ करिए। जब आप श्योर नहीं हो तब उस टाइम पर आप यूज़ करिए वैर कैर का।
ठीक है। तो यानी कि जब आप श्योर नहीं हो तो बिल्कुल आपको यूज़ करना है, क्योंकि इससे मेमोरी आपकी वेस्ट नहीं होगी। अब बिल्कुल इसका यूज़ हम करते भी इसलिए हैं क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है, और यहाँ पर ये अपने इसी रीज़न की वजह से, कौन सा, वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो इसको बार बार एडजस्ट होना पड़ता है एज़ पर इसकी जैसी स्ट्रिंग आती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये थोड़ा स्लो है और इसीलिए ये थोड़ा फास्ट है, क्योंकि ये एक बार फिक्स हो गया सो हो गया। जैसे लिस्ट और ट्यूपल में अंतर था, ट्यूपल फास्ट था क्योंकि वो फिक्स था, लिस्ट हमारी थोड़ी स्लो थी क्योंकि वो हमारी है जो म्यूटेबल थी, राइट। यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो ये थोड़ा फिक्स है, इस वजह से ये फास्ट है, इसको बार बार बदलना पड़ता नहीं है। बट इसमें जब श्योर आप हो तभी इसका आप यूज़ करो। जब आप श्योर नहीं हो, जैसे कि एड्रेस हो गया, जैसे कि किसी का नाम हो गया, तो हमें पता नहीं कि भाई उसका नाम राम हो सकता है या रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़, मतलब कितना भी बड़ा नाम या कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से स्लो भी है। बट ये अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ की, अगर आपने 20 का ट्रे फिक्स कर दिया तो ये 21 कैरेक्टर ना तो ये यहाँ ले सकता है और ना ये यहाँ ले सकता है। सो मैक्सिमम आपको जितना दे दिया मैक्सिमम उतना है, मिनिमम में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, यानी कि इट्स लाइक सलमान खान। सो एक बार जो फिक्स हो गया इसका साइज, सो हो गया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये दोनों के बीच में अंतर रहा। मेरे ख्याल से दोनों का अंतर आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अब कौन करेगा, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड बिल्कुल मेरी जो फ्री क्लासेस हैं उनको देखने के लिए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लासेस बिल्कुल फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरी डे 1:45 पर हमारी एक फ्री क्लास है जो होती है, और उस क्लास के अंदर आप एंट्री पा सकते हो और नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, राइट। तो चलते हैं और अलविदा लेते हैं आप लोगों से। सो बाय बाय गाइज़।